अरे ये क्या चल रहा है? दिख नहीं रहा? गंडासा चल रहा है, चारा काट रहे अपने पशुओं के लिए। अरे वो तो ठीक है, इसके रंग रोगन नहीं किया आपने, क्या बात, इसका तो चालान बनता है। हाँ कमाल है, अब इसका रंग रोगन ना करने का भी चालान काटोगे आप? अरे मैडम जी, इस बेजुबान पर इतना अत्याचार हो रहा है, अरे हम चालान तो काटेंगे मैडम जी। हवलदार साहब, पहले मुझे एक बात बताइए कि आप दोनों को पुलिस में किसने भर्ती किया? भला इस गंडासे का भी कोई चालान काटता है? अरे मैडम तेरे को पता नहीं है, हम किसी भी चीज का चालान काट सकते हैं। अरे इसको बुखार कितना हो रहा है तेज, पता है? और ये तीखा भी नहीं किया आपने, ऊपर एसी लगाओ इसके, हाँ ठंडा रहेगा, फिर बात बनेगी, ऐसे नहीं चलेगा। अरे हवलदार साहब, आपको पूरे दिन में मजाक करने के लिए एक मैं ही मिली हूँ क्या? लोहे का है, धूप पड़ेगी, गर्म तो होगा। और तीखा क्या नहीं किया हमने, कौन सा किसी का गला काटना है? चारा ही तो काटना बहुत है। और गंडासे के ऊपर एसी कौन लगाता है? अरे मैडम, यही तो अत्याचार है। हाँ। और अत्याचार खत्म करने के लिए हम दोनों ही निकले हैं। अरे फिर हमारा ही घर पाया था क्या? हम अपने घर में काम नहीं कर सकते क्या? अरे पीछे पीछे हम देख के आए हैं, एक आदमी ने पूरे गंडासे के ऊपर छत लगाई हुई है। वो कितना अच्छा, तुम कितने घटिया हो, देखना गर्म हो रहा है। अरे गर्म चीज का इस्तेमाल कर रहे हो मैडम, शर्म आनी चाहिए आपको, तो चालान बनता है बस। अरे नहीं हवलदार साहब जी, उन्होंने अपने गंडासे के ऊपर छत नहीं लगाई, उनका छत के नीचे गंडासा है। फिर आपका क्यों नहीं है? अरे हमारे बाहर रखा हुआ है ना हमने गंडासा, ताकि गंदगी ना हो घर के अच्छा अंदर। एक बात बताओ, अगर कल को ये चोरी हो जाता है, आप तो थाने में हमारे को दुखी करने के लिए आ जाओगे, तुम्हारा क्या जाएगा? इसीलिए हम इसकी रक्षा के लिए आए हैं, चालान तो बनता है, काटो, लिख दूं भाई? अरे हवलदार साहब रुको रुको, पहले मेरी बात ना ध्यान से सुनिए आप। हर किसी के घर में गंडासा है, क्योंकि हम गांव में रहते हैं, गांव में रहते हैं तो पशु भी है, और पशु है तो सब चारे के लिए गंडासा अपने घर में रखेंगे, तो चोरी कौन करेगा? मैडम जी वो बात आपकी बिल्कुल सही है, पर इसकी देखभाल के बारे में हम बोल रहे हैं। इसके अंदर चारा कटता है, किसान कितनी मुश्किल से हरा चारा बनाता है, और आपने देख ये तीखे भी नहीं कर रखे, कितना पानी निकल रहा है नीचे, हमारे को तरस आ रहा है। सारे विटामिन तो खत्म कर दिया आपने। मल्टीविटामिन गए। कमाल है जी, हद कर दिया आपने तो। हद तो करते हैं हम। अरे पशु का सूखा चारा खाएंगे, काटेंगे जब तो खाएंगे वो। सूखा नहीं, हरा खिलाना, हरा बार बार बोल रहा हूं, समझ में नहीं आता। इसमें सूखा भी तो मिलाएंगे। इसमें तेल चेक कर पहले। है ही नहीं, देखो जी चूर चूर बोल रहा है। चू चू की आवाज, हाँ, खतरनाक आवाजें। एक बार देखने दे मेरे को। अरे इसमें तेल भी नहीं है, अरे कितना बुरा हाल कर रखा है। परमात्मा इनको समझा, अकल दे कुछ। अरे हवलदार साहब जी, रोज रोज थोड़ी ना गंडासे में कोई तेल लगाता है। फिर मैं नहीं लगाती तू। रोज कौन सा लगाती हूँ? अरे हवलदार साहब, सर और गंडासे का क्या मतलब होगा? मतलब बनता है। क्या मतलब बनता है? हमारे कानून में मतलब बनता है। ये बेजुबान तो क्या हुआ? कमाल है गुलाबो। देखो मैं एक बात बताऊं जी आपको, इन्हें ना कोई काम नहीं है दिन भर, बस लोगों के घर जाके ना उन्हें परेशान करना है, और नहीं चालान काटने के बाद ना कोई चालान नहीं मिलेगा। आप जाइए अपना काम कीजिए। हवलदार चालान लिख तू। अच्छा, मैं चालान तो देखता हूं लिखूंगा, उसको। तू ये- बक बक मत कर। हाँ बक बक क्यों न करे? चुप। हैं? चालान चालान लिख। मेरी बहू को परेशान करो, सर। हमारा काम रोक दिया तुमने। सर देखो, पीछे कुर्सी लगा रखी है। ये देख ये, अरे यार, ये क्या हाल बना रखा है तूने? अरे ये जुगाड़ है। ये जुगाड़, हिंदुस्तान में जुगाड़ ही चलता है। कुछ जेन्युइन चीजें बना लो, ऐसा नहीं होता। इसको अच्छे से साफ करो, तेल लगाओ। मेक इन इंडिया। चालान नंबर 1, इसमें ग्रीस नहीं है, तेल नहीं है। लिखो लिखो 300 ग्रीस नहीं है, तेल भी नहीं है, इसके रंग रोगन नहीं है, रंग रोगन नहीं है। ये पैप डाल रखी बिजली वाली। क्यों? ये यहाँ लक्कड़ के हैंडल होना चाहिए, लक्कड़ का, लकड़ी का। ओ हवलदार साहब, गर्मी में गर्म हो जाता है, इसीलिए लगा रखा है ये। वो गर्म होता है या ये गर्म होता है? झूठ बोलता है मेरे को, हमारे को अरे प्रोडक्शन को झूठ बोलता है वो। हवलदार साहब, अपनी बोलते रहोगे या कुछ मेरी भी सुनोगे? सुनो, लोहे का है, गर्म होता है, चारा काटने के वक्त हाथ जल जाते हैं, इसलिए ये लगा रखा है ताकि हाथ ना जले। अरे पैप भी गर्म, कितनी गर्म है, इसमें लकड़ी का लगाओ, लकड़ी का कहाँ है। गरम है? कहाँ गरम है? तेरे को लगता है नहीं? आपने काटना है, काटना तो हमने है अरे ना। आपकी सुविधा के लिए बोल रहे हैं। कितना पोल्यूशन फैल रहा है, ये देख,
ये नहर काटने से पोल्यूशन फैलता है। और क्या, इसके ऊपर पर्दा पुर्दा लगा लिया करो। अच्छा एक बात बता भाई, तेरे को अगर रोटी इसमें सूड के काट के खुआए तेरे को अच्छा लगेगा? आप ही बता। बोलो बोलो बता। ओ साहब क्यों बेसर पैर की बात कर रहे हो? कहाँ रोटी कहाँ चारा, हद है आपकी। अच्छा हम बेवकूफ हैं, आप समझदार हो। सिर पे चल रहा है, पकड़ इसका चालान काट दूं यार। ऐसे कैसे ये मेरे क्या घर हर वालों को चीज का पकड़ोगे चलान, आप? हर चीज का चलो चलान। इसका काट लेते, इसका काटेंगे, इसका उसका नहीं काटेंगे, छोड़ दे इसका। या तो चालान कटवा लो वरना तेरे घर वाले का तो मोर बना देंगे, मोर। मोर। बात सुन, ये जो कुर्सी है ना, ये पहले ये बता, एक चालान और लिखो। ये टेंट की कुर्सी है, टेंट की, कौन सा टेंट की कुर्सी है ये? नाम लिखा है इस पे टेंट है, ये हमारी ये कुर्सी लिखा है। हुआ टेंट, टेंट हाउस दिख रहा, लाल मिटा रखा है। जनाब वो रिपोर्ट आई थी अपने पास, टेंट में चोरी हुई। हाँ, ये उसी की कुर्सी है। बस एक जेल लगा रखी, बाकी पता नहीं कहाँ रखी हुई है। इधर उधर देख कहीं और। एक चालान और ठोक चोरी का, ठोक दे। मैडम ले आओ ले आओ, 1000 रुपए निकालो। अरे किस चीज का? बता इसको चीज बता। अब सुन तो रहा है, बह रहा है कि तू मशीन लगा रखी है। किस चीज का, किस चीज का? हम ऐसे धूप में फिर रहे हैं क्या? और ये देखो कसी भी अपने पीछे ये देख, रख रखी इसमें क्या ढूस रखा है, इसलिए बनाइए ऊपर गोबर। इसको ऐसे ऐसे करके ओ। साफ नहीं कर सकते। ओ जनाब कुर्सिया पता पीछे क्यों रख रखी थी? ये आदमी अपनी लुगाई को मारना चाहता है। अब ये पीछे हटे और ये कसी इसका पैर कट जाए, ये भी एक चालान है। मारने की साजिश। हाँ। इसकी इस पे लिख दे एक और। हाँ। दारे दारे लगेगी जहाँ पे सारी। अब इसको सही करवा लो, समझदारी की बात है। अच्छा वैसे कितना चालान बन गया? 500-700 1000 तो पहले थे, 300 इस कसी के। मुझे पर्ची दीजिए काट के। हाँ पर्ची। अरे पर्ची क्या बात है, ले दवा के बाद रफा दफा करो। नहीं ना, नहीं हम पर्ची तो तो चालान काट दो। भरेंगे। अरे मैडम क्या करोगे नहीं पर्ची पर्ची का? दो ना काट के। अरे 1300 रुपये बनते, आप थोड़े कम दे दीजिए। नहीं नहीं आप पर्ची दीजिए काट हमारा के। चालान ही कटो। ये तो पर्ची दीजिए काट के। एक कम कर दे चालान। एक अरे चलो एक पर्ची नहीं काट सकते। नहीं नहीं हमें नहीं नहीं, हम एक तो पूरा ही चालान लेंगे। जो जो आपने लिखा सबका चालान करो, सबके पैसे भरो इसमें। यार क्यों बावली बात कर रहा है यार तू? ना हम तो बावड़ी ही करेंगे। अरे अरे बात सुन ले, कान खोल के। वहाँ दूर जाएगा, बड़ा चालान हो जाएगा। जहाँ चेकअप के लिए आएगा ड्रग इंस्पेक्टर, फिर देखोगे। कोई बात नहीं, बड़ा चालान भर देंगे, आप पर्ची दो काट के। अरे कोर्ट में जाएगा, सबूत दिन की दिहाड़ी खत्म हो जाएगी, यहीं ले दे के। ये गांव वाले लोग मानते तो है नहीं। ये हमारी सरदर्दी अरे है। चालान बुक दे दिया इसको। अरे छीन ले। ये है ना हमारा चालान, चालान पकड़ो। और ये लिया पैसे। ले। ये लो। और ये रहे सर पैसे। चारा काटने का, गंडासे का कोई चालान नहीं होता। इतने बेवकूफ और अनपढ़ तो हम भी नहीं है, ठीक है ना? जाके कोई और अपना काम कीजिए, हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिए। बहुत काम करना है हमने। खड़क सिंह थोड़ी जी, देर और रुके ना तो गंडासे में सर देगा। और हम नहीं भरते कोई चालान वाला। खुद दा सिर देगा, इसमें नहीं देने का, सिर नहीं देने का। खड़क सिंह जी हाँ जी। अब पब्लिक पूरी समझदार हो गई है, पढ़ी लिखी हो गई है। अब नहीं हमारे जैसे बहरूपियों का काम चलता। और नू करो, निकल लो यहाँ से। और ना बच्चों को। निकले ना तो एसपी तक जाऊंगी, डीएसपी तक जाऊंगी, और जरूरत पड़ी ना डीआईजी तक जाऊंगी। अरे समझ छोड़ो गए? मैडम जी, एक कप चाय पिला दो फिर। किस नाम की? हमने ना। गंडासा तेरे नाम की। रुकिए रुकिए, चाय चाहिए ना? क्या है ना कि गाय को ना भूख लगी हुई है, और जब तक उसके पेट में कुछ जाएगा नहीं ना तो वो दूध नहीं देगी। और दूध नहीं देगी तो फिर मैं पतीले में दूध को उबाल के उसमें चाय पत्ती डाल के आपके लिए चाय कैसे बनाऊंगी? और गई गाय के मुंह में कुछ जाने के लिए, तो उसके लिए हम चारा काटे थे, और चारा काटते हुए आपने रोक दिया, तो चाय तो अब हम आपको पिला नहीं सकते। तो ऐसा है, ध्यान देखो रखो। बेटा, हवलदार जी थोड़ा सा एक काम करो, देखो। थोड़ा सा चारा काट दो, हम चाय बना लेते हैं। हाँ चल, काट दे। हाँ। आप फिर साइड में हो जाओ, हाँ इधर हो जाओ, इधर इधर। आप चाय बनाओ। हाँ आ जाओ खड़क सिंह जी। मरवाया, खड़क सिंह को खड़का दिया तूने। अरे निकल ले, इनको सब पता है किस्सा चाय है। निकल ले तू, मरवा देगा तू। ये तो चलो मत दे दे। ध्यान लगाओ। कागज कहाँ है इसके? है कागज? इसके कब से कागज होने लग गए? अरे मैडम आपको पता नहीं इसके भी कागज होते हैं। हाँ, क्या बात कर रहे हो आप हवलदार जी? इसको साइड में लगा।
साइड में तो है, बेचारा देखो कितने प्यार से घास खा रहा है। रामफल सर, काटे इसका चालान। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम कौन सा मोड बनावा भाई, चला नहीं काटेंगे। ठीक है सर। 1 मिनट हवलदार साहब, ये बताओ कि पशु का कब से चालान कटने लगा? मैडम जी हम तो काटते हैं, सारा इसका चेकअप करेंगे, अगर कोई त्रुटि हुई ना हम तो काट देते हैं चालान। अरे 1 मिनट, पर इसका चेकअप तो मैं डॉक्टर से करवा चुकी हूँ। नहीं, हम अपने हिसाब से करते हैं मैडम, वो आपका हिसाब अलग होगा। अरे नहीं नहीं, जानवरों का चेकअप तो जानवर वाले डॉक्टर करते हैं ना, वेटनरी डॉक्टर। और नहीं चालान काटने की बात, गाड़ी का चालान काटते हैं, स्कूटी का, बाइक का। पशु का चालान कब से कटने लगा? मैडम जी हमारे को नहीं पता, सर ने बोला है। देखिए हम तो मैडम काटेंगे। जी, जानवरों पर अत्याचार हो रहे हैं, हमने ये देखना है कि आप अपने जानवर पर कोई अत्याचार तो नहीं करते। इसके आंखें ठीक है, इसके दांत ठीक है, इसके पैर ठीक है, या क्या कमी है? जिस चीज की कमी पाएगी उसी का चालान कटेगा। अरे नहीं नहीं सर, ये तो मेरा पालतू है। आपका पालतू है, हमारा पालतू नहीं। हमारी ड्यूटी है सिर्फ इसको चेक करना, जो भी कमी पाएगी भाई चेक कर। सर जी हाँ इसके 2 आगे वाले शोकर भी ढीले लगते हैं मेरे को। लिखो सर। लो, आप कह रहे थे कोई कमी नहीं है, शोकर खराब है अगले। अरे इनके तो पैर होते हैं, शोकर कब से होने लगे? मैडम जी आप ना समझो, आपको नहीं पता, हमारा काम करने दो, आप चुप रहो। सर जी 2 शोकर डाउन। इसकी लाइट चेक करो अगली। इधर करो, इसको आगे करो। हाँ भूरा आ जाओ, भूरा भूरा। दोनों लाइट चेक करो। सर जी ना आंख में कंचल ना दांत पे मंजल। ओहो, आंख में काजल भी नहीं है। नहीं डाला। ये आप कहते हो मैं रखवाली करती हूँ, फलानी करती हूँ। अरे ये हमारी ड्यूटी है, काजल पाओ इसको, काजल की कमी है, काजल दो। मैडम जी आंख में काजल डालो और दांत में ना इसके अच्छी से पेस्ट किया करो, बैक्टीरिया फैले उसके। दांत चेक करे आपने? किए है सर। दांतों में भी कमी है। अरे आप कह रही हैं कि हम तो देखभाल रखते हैं दांत। मैडम जी आगे और करो, 3 हो गए चालान। और तो इधर करो। दांत के 500 रुपये। भूरा, ओ भूरा, अब करते हैं भूरे को काला। दिखा तेरी शक्ल। अच्छी तरह आईब्रो भी नहीं बना रखी इसकी। अच्छा एक काम करो, साइड से चेक करो। इंडिकेटर सारे बंद है इसके साइड शूट वाले सर। और कुछ भी देख लो, कोई कमी रह गई हो तो। डाइपर भी नहीं लगा रखा सर, डाइपर भी नहीं लगा रखा। वाइपर भी नहीं है। और आप कह रही हैं हम देखभाल रखते हैं वाइपर। वाइपर के 150 रुपये। वाइपर नहीं सर, डाइपर पीछे लगाने वाला। डाइपर भी नहीं है। कोई गोबर करने का फिर। और फिर आप कहती हैं हम तो पूरी देखभाल रखते हैं। डाइपर के 600 रुपये वो अलग से। लिखो सर लिखो। 600। शोकर कान, एक ना इसके कान पे मुंदा सा होता है, वो बीमा वो नहीं करवा रखा सर, इंश्योरेंस नहीं है इसका, और ऑन रोड पे चल रही है। अरे बस सर, बहुत हो गया। कब से तुम दोनों भोंदुओं की मैं बक 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 सुने जा रही हूँ। वैसे तो पुलिस वालों को कुछ गलत बोलना नहीं चाहिए, लेकिन तुम दोनों ने ना मेरा दिमाग खराब कर दिया। अरे किसने तुम्हें पुलिस में भर्ती कर दिया? कभी पशु का भी चालान करता है क्या? इनके शोकर नहीं है, इनके काजल नहीं डाल रखा, आईब्रो नहीं करवा रखी, मुझे पागल समझा क्या तुम लोगों ने? नहीं मैडम जी, गुस्सा ना उठाओ। पहले ये बताओ, असली पुलिस वालों की नकली? असली है, ये देखो गौर से। ये नहीं पता कि गाड़ी का चालान कटता है, पशु का चालान काटने चले हो। उसको पकड़ लो, भाग गया। अरे भागने तो तुमसे परेशान हो के तो जानवर भी जा रहे हैं। सर जी इसका चालान काट दो। नहीं मैडम जी, एक बात बताओ, पशु आपका है हाँ मेरा है। या ड्यूटी आपकी बनती है कि इसको साफ सुथरा दुल्ला बना के रखें? ये हमारी ड्यूटी नहीं है। आपने इसमें जो कमी छोड़ी है, आपको शिक्षित करने के लिए हम ये चालान काट रहे हैं। पहले ये बताओ कि पुलिस वालों की ड्यूटी है कि वाहनों के चालान काटना, वो हेलमेट लगा रखा है, गाड़ी की सीट बेल्ट लगा रखी है उनकी सुरक्षा के लिए। नहीं, पशु के चालान कब से कटने लगे? ए छोरी, यही तो थारी सोच है। हमारी ड्यूटी पूरे देश की रक्षा करनी है। जानवर भी उसमें आगे, आदमी भी उसमें आगे, गड्डी भी उसमें आगे, सब हमारी ड्यूटी है। देखिए आप दोनों ना मुझे बेवकूफ मत बनाइए, समझ गए ना आप? मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, जो आप चालान काटोगे ना
क्या करोगे उसका? नहीं मैडम जी, आप एक बात बताओ, आप डेली नहाते हो? हाँ नहाते हो? हाँ। आपने इस जानवर को शैम्पू से कब नहाया था? अरे शैम्पू से नहीं नहाता और घर के बाथरूम में नहीं नहाता, ये गांव के जोड़ में नहाता है, समझ गए? भाई यही तो गलती है। अरे आप शैम्पू से उसको जोड़ में, अरे मैडम जी ऐसे नहीं चलेगा, उसके बाल भी हाईलाइट निकलवा रखे आपने। हाँ बदलो, समाज को बदलो, अपने आप को बदलो अरे मैडम। चुप! सोच को बदलो। मैडम जी एक बार हमने चालान काटा, शैम्पू से कब नहाया था? 1 महीना पहले। ये लो 300 रुपये इसके। साहब जी लिखो, इतना बड़ा फर्रा दो, जुबान इतनी लंबी चलती है इसकी, तेरे को पता नहीं मैं खड़क खड़क सिंह हवलदार। अच्छा तो खड़क सिंह नाम है? अरे तेरा नाम खड़क सिंह हो या कुछ और, मैं क्या करूं? चुपचाप मुझे ना जाने दो, और अगर दोबारा चालान काटने की बात कही ना तो मैं एसपी को फोन करूंगी, डीएसपी को फोन करूंगी, और जरूरत पड़ी ना तो डीआईजी तक जाऊंगी, समझ गए? देखिए मैडम जी, चाहे आप डीसी के पास जाइए, चाहे डीआईजी के पास जाइए, चाहे एसपी जी के पास जाइए, देखिए हमने तो चालान बनाना है, यह हमारी जिद है। और आप देखिए कितने प्यारे सैंडल पहन रखे आपने, और उसको बेचारे को जूते तक नहीं पहना रखे, ये भी एक चालान बनता है। लो 500 का सर, 500 का। अरे पशु कब से सैंडल और जूते पहनने लग गए? सर जी उसके पजामा भी नहीं पहन रखा, एक और दारा लगा दो। हैं? आपने कितने सुंदर कपड़े पहन रखे, उस बेचारे को एक पजामा भी नहीं सिलवा सकते? 300 रुपये इसका भी चालान बनता है। अरे हवलदार जी, किस चीज का चालान? पशु कब से पजामा पहनने लग गए? मैडम जी आपको ना पशुओं का ध्यान रखना चाहिए, अच्छे से नहलाओ, अच्छे से शैम्पू करो। हाँ अरे नहलाती हूँ, अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया था, गांव के जोड़ में नहला के लेके आई थी उसे। आप कहाँ पे नहाते हो मैडम जी? बाथरूम में। तो फिर वो जोड़े तो बेचारा इतना सा नन्हा सा प्यारा सा, और उसका नाम भूरा है। भूरा हो जा काला हमारे को नहीं पता, हम तो कानून के रखवाले हैं। सर जी एक और चालान काट दो, बदतमीजी से बात करती है खड़क सिंह से। देखिए मैडम जी, आप उसको नहलाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, पशु का ध्यान रखना चाहिए, पर उसकी कटिंग करवाए कितने दिन हो गए? इसका भी चालान बनता है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 200 रुपये। पिछले महीने तो करवाई थी। अरे पिछले महीने करवाई थी ना, इस महीने कौन करवाएगा? हर महीने? हर महीने 200 रुपये और चेक करो। सर सब कुछ हो गया, तक तो और क्या, पूछ छोटी थी सर उसकी, एक छोटी सी पूछ। ओहो दारा एक और। इतना जुल्म क्यों करी आपने उसकी? काट काट पूंछ छोटी, वो अपनी मक्खियां उड़ाता है उससे। अरे मैंने कहाँ काटी है, उसकी तो जन्म से ही छोटी पूंछ है, इसमें मेरी क्या गलती? नहीं सर इसने ही काटी है, मेरे को लगता है इतनी सी कर रखी, इतनी सी छोटी सी, अपने बालों की तरह। नहीं मैडम जी, एक बात बताओ, आपने उसकी कटिंग करवाई थी पिछले महीने? हाँ करवाई थी ना? हाँ। आपने ध्यान रखना चाहिए, गर्मी आ रही है, उसने अपनी मक्खी उड़ानी है पूंछ से, वो तो बाल कटवाने नहीं थे। 300 रुपये और चालान के, मेरी गलती नहीं है, आपकी गलती है, हमारा कसूर मत निकालना इसमें। 300 रुपये और। सर बहुत हो गया, टोटल बढ़ा कितना हो गया चालान? नम 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 2100 रुपये हो गए मैडम जी। 2100 का तो बान हो गया मैडम जी, अब और कुछ बोलो, बताएं आपको। मेरे पास नहीं है 2100 रुपए। हाँ मैडम जी मेरी बात सुनो, सर 2100 नहीं है तो आप हमारे को अगर नगद में दे दोगे ना, चालान वहाँ भरने जाओगे, 1500 दे दो, 1500। अरे कहा ना मेरे पास पैसे नहीं है, कौन पैसे लेके साथ घूमता है? चलो चलो मैडम जी, 300 और घटा दिया हमने, एक चालान और पाट देंगे, लो ये काट दिया, 300 1200 दे। अरे मैं आप लोगों से कब से कहे जा रही हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है। अब क्या करें फिर, हम पैसे नहीं, पैसे लेके लिया करो पशुओं को रोड पे। रुको रुको खड़क सिंह जी, गुस्सा नहीं करने का, चलो 200 रुपये और घटा। देखो मैडम जी, आपने नखून नहीं काटे ना, घर जाके काट लेना, ये 200 रुपये उसके घटा दिए, अब 900 दे दो। आप तो हद करते हो, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको कितनी बार बताऊं? अरे मैडम जी हमारा बोनी का टाइम, ऐसे टाइम वेस्ट मत करो। तुम मुझसे बोनी करोगे क्या? अच्छा मैडम जी एक बात बताओ, आपने शैम्पू से नहीं नहलाया ना उसको?
चलो घर जाके नुआ देना, हम उसका चालान भी काट देते हैं। ये 300 रुपये और घटा दिया, 600 दे दो। अरे कुछ तो दो मेरी अम्मा, कुछ तो बोलो। नाखून बड़े बड़े कर रखे हैं उसके, इतने लंबे लंबे, इतना बड़ा चालान काट देंगे, फिर देखते फिरोगे, इधर भागोगे, सिफारिश लगाओगे, उधर भागोगे, ऐसे नहीं चलेगा। अरे हवलदार साहब, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है इस वक्त। अरे मैडम जी एक बात बताओ, आप उसको जोड़ में नुआते हो ना, ये आपकी गलती है। अब उसको बाथरूम में नुआ देना। चलो हम 200 रुपये और घटा देते हैं, 400 दे दो। अरे पशु को तो जोड़ में नहलाते हैं, बाथरूम में कब से नहलाने लगे। सर ऐसा करो, 200 और कम कर दो, 200 और कम कर दो। अच्छा मैडम जी एक बात करो, आप इतना बढ़िया सूट पहन रहे हो, उसका पजामा जो है ना बनवा देना, 100 रुपये और घटा देता हूँ। मेरे पास तो देने के लिए 100 रुपए भी नहीं है। ए मेरी बुआ भी तो मान जा, चल 100 और घटा दूँ, 200 ही दे दियो। 100 में से 100 गए, 0 बचे जी। सर जी मेरे को लगता है वो पहले से देना पड़ेगा तेरे को, इसको निकाल जान से। अच्छा बुआ, तो कौन से काम की है? साथ वाले गांव की। अच्छा, साथ वाले गांव में तो मेरी छोरी ब्याह रखी है, तो भी वहीं की है। क्या नाम है आपकी छोरी का जी? सविता। अरे सविता की जो पिछली गली है ना, हाँ। उसके साथ जो बरगद का पेड़ है, उससे एक गली ऐसे यूटर्न लेके ना हमारा घर है ना, जो सुनील की ढाणी है, वहाँ पे रहते हैं। मैं तो नहीं। अरे खड़क सिंह, ये तो मेरी बेटी निकली। अरे ले, बेटी होने के नाते इसको तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा भाई। अरे जा दे जा कुछ ना कुछ। लो देखी, मेरी बेटी ने भी दे दिए थोड़े। अब देख बेटी, पशु का ध्यान रखिए, देख बेजुबान है। रखूंगी। एक बात और, वो जो मेरा भूरा है ना, अब तक तो गुम हो गया होगा, पता नहीं कहाँ कहाँ निकल गया। इन्हें भेजी है ना ढूंढने के लिए खड़क सिंह। खड़क सिंह जाओ, मेरी बेटी की बात पूरी करो और उस कचड़े को टोके इनके हवाले करो, ये अपनी बेटी है। अरे जाओ मैडम जी, मैं घर पे पहुंचा दूंगा, अपने जानता है तेरा घर, मैं ले आऊंगा, जाओ। पक्का ना? पक्का नहीं तो मैं कल फिर आऊंगी। अरे बेटी, तेरे चाचा खड़ा है तेरी यहाँ ड्यूटी पे, जब मर्जी आइयो। चलो बाय चाचा जी। अब तो कट्टा भैंस भी लेके आइयो, तेरा कोई चलान नहीं, मेरी बेटी है, जाओ मौज लो। सर जी मरवा दिया ना, सारी कमाई दे दी इसको। तेरे को कितनी बार बोल रहा है सर जी, ऐसे पशु को लेके निकले ना, मत रोका करो। मैं जाऊं ढूंढ के लाऊं? अरे उल्लू के पट्टे, मैंने तेरे को खुद कहा था इसको मत रोकियो कट्टे वाली को ना, इसी का चालान बनाएंगे। आया बड़ा चलाना, चल उसको टो के दे के आ। उसका कहाँ गया होगा अब? बर्बाद है इतनी गर्मी में। अरे बापू, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि चप्पल ड्यूटी पे पहन के मत आया कीजिए, मत आया कीजिए। जूते कहाँ हैं आपके? जूते? अरे 18,000 रुपये में के लाऊं? तेरी तो माँ का मेकअप पूरा नहीं होता और तो जूतों की बात कर रहा है। अरे बापू, तेरे को कितनी बार ड्यूटी पे खाली छोड़ा यहाँ पे अकेले को, कहीं ऊपर से 2 रुपया बना दिया कर। अच्छा, और क्या? ऊपर से 2 रुपये बना लूं? अरे नीचे से नहीं बनते तो ऊपर की बात लग रहा करें। एक्शन, वो लड़की आ रही, देखो, उसको रोकना है। वो लड़की है? अरे वो तेरी भाभी है, तेरे भाई की बहू। तो बापू फिर क्या हुआ, कानून तो सबके लिए बराबर है। आज इसे ही ले लेते हैं, चालान बुक सारी खाली पड़ी है। जी जनाब। हाँ जाओ। हाँ जी देवर जी, हमें आपने क्यों रोका? भाभी जी, देवर हूँ मैं घर पे, यहाँ ऑन ड्यूटी पे मैं हवलदार हूँ, और हर आते जाते को रोकना हमारा फर्ज बनता है। तो ठीक है हवलदार जी, हमें रोकने का कारण बताओ। कारण यूस है, साइकिल के कागज दिखाओ।
साइकिल के कागज। अरे भाभी, घर में मोटरसाइकिल नहीं है कि नहीं? है। स्कूटी है ना? है। तो फिर साइकिल लेके क्यों आए? हमारे को बताओ, सरकार कितनी घाटे में चल रही है, आपको पता है क्या? मेरी मर्जी, मैं गाड़ी लेके आऊं, स्कूटी लेके आऊं, या फिर बाइक लेके आऊं, या फिर साइकिल लेके आऊं, मुझे क्यों रोका, कारण बताओ। मेरे को नहीं पता। आप साइकिल के कागज दिखाओ तो आगे जाओ, वरना बाउंड कर दो इसको, साइकिल को। हाँ, एक मिनट, सब कुछ है घर में, तो ये साइकिल को दुखी क्यों कर रही है धूप में? अरे ये सब बातें छोड़ो, पहले ये बताओ कि साइकिल के कागज कौन चेक करता है? हम गाड़ी के कागज चेक करते, बाइक के करते, स्कूटी के करते हैं। और नहीं, साइकिल की दुखी होने की बात ना, मेरी मर्जी है, मैं स्कूटी पे जाऊं, गाड़ी पे जाऊं या साइकिल पे जाऊं। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम साइकिल मोल लेते हो एक कागज मिलता नहीं है, फिर वो कागज दिखाओ। हे भगवान, आप दोनों को पुलिस में किसने भर्ती करवा दिया? आप लोगों को इतना नहीं पता कि किस चीज के कागज चेक किए जाते हैं और किस चीज के नहीं? अरे भाभी जी, अपने टैलेंट पे लगाऊं, पुलिस में ऐसे नहीं। और मैं इसके टैलेंट पे लगाऊं। हाँ, पहले ना आप दोनों बोलना सीख लो, टैलेंट नहीं होता, टैलेंट होता है, समझ गया आप? टैलेंट। और रही बात आपको साइकिल की पड़ी है, अरे आपको ये नहीं दिखता आपकी बहू और एक नन्ही मुन्नी प्यारी सी पोती धूप में खड़े खड़े तप रहे हैं। मैं इस लड़की को ना स्कूल से लेके आ रही हूँ और चुपचाप मुझे घर जाने दीजिए। मुझे ना आप दोनों की बकवास के अलावा ना और भी घर के बहुत सारे काम पड़े हैं, समझ गए आप? देखो पढ़ी लिखी मैडम, हमारा काम से कागज पूरे करना, और इसके कागज ले आओ, इसकी दुम्मा पर्ची ले आओ, और इसका सारा इंश्योरेंस भी लेके आओ। पोती को लेके आए, इसका इंश्योरेंस करवा रखा है। अरे ससुर जी, ये आप क्या बोल रहे हो? आपको कुछ पता भी है? भाई हमें तो इतना बेरा, हमने ड्यूटी करनी है बस सरकार की। हे भगवान, ड्यूटी तो करनी है, पर ड्यूटी के कुछ रूल और रेगुलेशन होते हैं। सबसे पहली बात, आपने ठीक कहा कि जहाँ से मैंने गाड़ी ली वहाँ से मुझे कागज मिला कि ये मेरे नाम की है। हाँ, और वैसे भी ये साइकिल है, ठीक है। और दूसरी बात, साइकिल की ना कोई भी प्रदूषण पर्ची नहीं होती। होती नहीं जनाब? अरे होती है, इसको हाँ? पता नहीं है, तू कम पढ़ी लिखी है भाभी। इसकी पर्ची तो हम लेके ही रहेंगे। हाँ, अरे किस बेवकूफ ने तुम्हें पुलिस में भर्ती कर दिया? ये जो साइकिल है ना, ये प्रदूषण रहित है। पेट्रोल डीजल जिनसे गाड़ियाँ स्कूटी या बाइक चलते हैं ना, उन्हीं की प्रदूषण पर्ची बनती है। और इसका मैं इंश्योरेंस क्यों करवाऊं? यहाँ तेरी नहीं चलेगी, मारी चलेगी। प्रदूषण पर्ची है तो है, दिखानी है दिखानी है। बात क्योंकि- खत्म, बात हाँ। खत्म। हवा चेक कर, कम ज्यादा तो नहीं है। अब बिल्कुल भी नहीं आवा। अरे हद होगी, ऐसे कैसे बाप का राज है? जब मैंने कह दिया साइकिल की प्रदूषण पर्ची नहीं होती तो कहाँ से दिखाऊं? और नहीं है मेरे पास साइकिल के कोई कागज वागज। अरे भाभी जी, तू घर पे भी हमारे को डांटती है, यहाँ भी हमारे साथ बहस। ऐसा नहीं चलेगा, हम ऑन ड्यूटी पे हैं। हवलदार, इसको कर दे अंदर। अभी अरे रुको, किसकी हिम्मत है जो मेरी साइकिल को बॉन्ड करेगा? मैं एसपी तक जाऊंगी और ना तो फिर डीआईजी तक जाऊंगी। देखती हूँ कि कौन मुझसे प्रदूषण पर्ची मांगता है। एक और छोड़ दिया, मुख्यमंत्री तक जाइए, अब ना कोई चिंता नहीं। हम भी बोल देंगे, जो तेल नहीं फूकते, पेट्रोल नहीं फूकते, डीजल नहीं फूकते, फ्री की हवा में फोक्त में। हाँ, सरकार कैसे चलेगी? अरे पता नहीं आपको सुबह पता ही नहीं है। सुबह सुबह किसका मुंह देख के आई हूँ? आप लोगों को पता नहीं कि साइकिल सिर्फ हवा पे चलती है, पेट्रोल और डीजल पे नहीं चलती। ये बैटरी पे नहीं चलती। हे भगवान, ससुर जी देखो, आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे ना और भी घर के बहुत सारे काम करने हैं, मुझे जाने दो आप। ऐसे तो नहीं जान देंगे, काम चातर को कितने करने हो। कागज दिखाओ तो दिखाओ। अरे नहीं है मेरे पास कोई कागज वागज, और कागज मांगने हैं ना घर जाके अपने बेटे से मांगो, वही ये साइकिल खरीद के लेके आए थे मेरे लिए। बापू, तेरे को मैंने भर्ती ऐसे नहीं कराया। खोल दे सारे चक्के चुक्के से इसके। अभी ले। हाँ, खोल दे, नलकी खोल दे इसकी, फुस निकलेगी हवा इसकी। अरे चुप देवर जी, कमाल है ससुर जी, ये अपने घर का सामान है, पैसों से आई है, फ्री से नहीं आई, और आप अपने घर का नुकसान कर रहे हो। इमोशनल अत्याचार, ससुर पे इमोशनल अत्याचार कर रही है तू। यहाँ पे नहीं चलेगा। एक केस और बनेगा तेरे ऊपर। चलान बुक उठा, लिख दे सारा कुछ इसमें। इसमें से निकाले, कागज होगा इसमें। चल छोड़ अरे, यार, ये छोड़। मेरे बच्चे का बैग है, कोई कागज वागज नहीं है इसमें। इसको होमवर्क कराती है सही ढंग से। आपकी तरह नहीं है बुद्धू। अरे 10वीं पास हूँ, ओपन से किया, हरियाणा बोर्ड से। हाँ, ओ 10वीं पास के मेरे छोटे देवर जी, ये जोड़े हाथ आप लोगों से ना
दिमाग लड़ाना मेरे बस की बात नहीं है। अगर कागज चेक करने है ना अपने बेटे से मांगो। वही ये साइकिल मेरे लिए खरीद के लेके आए थे और मुझे ना चुपचाप जाने दो। वो भाई साहब वो हाँ। ऐसे ऐसे पी के पड़ा होगा कहीं ना कहीं। ओ, ससुर जी देखो अपने बड़े भाई की बेइज्जती कर रहे हैं। मेरे को कुछ सुनाई नहीं देता, मैं कानून के बीच में नहीं आता। इसको मशीन ला के दो फिर सुनेगा, ऊंचा सुनने लग गया, ड्यूटी पे है। हाँ अरे ससुर जी कुछ तो रहम करो मुझ पे। इस चिलचिलाती धूप में क्यों मुझे रोक रखा है? मुझे घर जाके खाना बनाना है। आप लोगों ने भी खाना खाना है। अगर आपको अपनी परवाह नहीं है ना तो कम से कम इस बच्ची की तरफ देख लो, इसको भूख लगी है। अच्छा बड़ी सियानी है, तन्ने भूख की पड़ी है। हमने नहीं भूख लगती, हमने पूरे देश की भूख मिटानी है और यह मिटेगी चालान काट काट कर। राइट बापू राइट। तू भी जुबान समझ गया पुलिस वालों की। अरे ये भाभी जाके घर पे एसी पे सो जाएगी, पॉन्ड्स क्रीम फेयर एंड लवली सब कुछ लगाती है। तेरे को धूप से क्या दिक्कत भाई? इतना बड़ा बिल आएगा, भरेगा कौन? मैं और बापू। हाँ अच्छा तो इस चीज का बदला लेने के लिए कि मैं एसी में जाके सोती हूँ आप मेरा जानबूझ के चालान काटोगे? कुछ मर्जी समझ ले भाभी, हम तो काटेंगे तो काटेंगे। क्यों बापू? बिल्कुल काटेंगे। हाँ। रुको मैं अभी उन्हें फोन करती हूँ फिर बताती हूँ। बुला ले, बता किसने बुलावेगी? भाई साहब को करेगी फोन, आन दे, मरवाएगी देख लेंगे। बेटे चिंता ना करियो, देख ले। हेलो जी आप ना जल्दी आ जाओ, यहाँ बहुत बड़ा कांड हो गया जी। जी वो सुनील वाली ढानी है ना वहाँ पे जी, आप जल्दी आ जाओ जी। अरे बापू भाभी अपने को रुलाएगी लगता है। ना मैं तो रोंदा नहीं, कितनी मगरमच्छ के आंसू निकाल, कानून पर कोई असर नहीं है। चालान काटना है तो चालान काटेंगे। क्यों बेटा? भाभी जी इतने तेंदर क्यों कर रही है फोन पे? हमने आपको कुछ बोला ही नहीं, हम तो भाभी जी कह रहे हैं आप जा सकते हो, जाना तो जाओ। हाँ अभी जो आपके बड़े भैया आएंगे ना उनसे सब बातें करना। गुलाबो क्या बात होगी, इतनी बड़ी इमरजेंसी फोन करके क्यों बुलाया? ये देखो जी आपके पापा और भाई मेरे साइकिल का चालान काट रहे हैं, प्रदूषण पर्ची मांग रहे हैं, साइकिल का इंश्योरेंस मांग रहे हैं, यहाँ तक कि आपकी बेटी का इंश्योरेंस भी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि तू तो जाके एसी पे सोती है, इतना बिजली का बिल आता है इसलिए तेरा चालान काट रहे हैं। ओ बापू कुछ तो अपनी उम्र का लिहाज कर, छोटे तेरे है कुछ शर्म पल्ले, तू कागज मांग रहा है वो भी अपनी भाभी से। अरे भाई साहब हम ऑन ड्यूटी पे हैं, हम तो कागज चेक करेंगे, समझे? आराम नौकर से सरकारी या ड्यूटी से हमारी जरूर पुगावेंगे। हाथ जोड़ो चाहे पैर रे चालान बनावेंगे। अच्छा ससुर जी इसका मतलब आप दोनों मिलकर मुझसे अपने हाथ और पैर जुड़वाना चाहते हैं, इसीलिए आप मुझे तंग कर रहे हैं। भाभी जी हम तो चालान काटेंगे बस। देखा आपने देखा, आप ही समझाओ अपने बाप और भाई को। कोई बात नहीं गुलाबो, समझाऊंगा तो मैं ना सामने जब ये घर आवेंगे। कोई बात नहीं भैया, हम होटल पे खाना खा लेंगे। हाँ चालान जरूर बनावेंगे। बनाएंगे भाई, चालान तो हम भी को नहीं भरते। भरना पड़ेगा भाई साहब, चालान तो भरना पड़ेगा, हम ऑन ड्यूटी पे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। अरे ऑन ड्यूटी पे हुए तो क्या हुआ, किसी के बाप का राज है क्या? जब साइकिल का चालान नहीं कटता तो नहीं कटता, आप लोग कैसे काट सकते हो? और एक और बात बताऊं, कानून है लेडीज का चालान जेंट्स काट ही नहीं सकते। क्यों? क्यों क्या? ऐसे रोनती फिर के काट नहीं सकते? हमारे को बताओ आप कैसे निकाल सकते हैं? हाँ अरे चलो जी बड़े चल आइए। दूर, चल गुलाबो। अरे रोक। ओ ससुर बापू, जी, पीछे हट जाओ। बापू शर्म खा ले, नहीं ऐसा धारा लगवाऊंगा तेरे बहू को छेड़ने का। बापू क्या कहता है, छोड़ दें? जी तो को नहीं करता। मेरा भी को नहीं करता दिल, तो कोई आया भी नहीं सुबह का। ओ बापू मैं तो तुमने अनपढ़ रख ही दिया था, ये छोटी थी देख देख कितनी प्यारी, मैं सोचूं इसको अच्छा पढ़ा लिखा के कुछ अच्छा बढ़ाऊं इसको, मगर थम ओ कमीनो डूमरो। डूबेंगे भाई जी को नहीं, पर आप साइकिल ले जाओ, बिटिया को खाना खुना खिलाओ, हम कोई और देख लेंगे। बापू जोड़ जाने दे। ऐसे नहीं जान देंगे। देख बेटा तू हमारे घर का है,
हम थोड़ी आंख साफ कर रहे हैं, इतने तुम निकल जाओ। हाँ, पता नहीं चलना चाहिए हमारे को भी। हाँ, घर आओ तुम दोनों, फिर बताती हूँ तुम दोनों को। अब तेरा तो मैं पुलिस वाले को धमकाता है, क्या कहूँ बापू इनको। कहाँ गए? चले गए? जाने दे। चल, कानून की नजरों से गए हैं बच के। हम तो चला काम कर रहे थे, नहीं छोड़ते ना बिल्कुल भी। क्यों बेटा? बापू हाँ, देख लेंगे। कोई बात नहीं, एक और आल लग रहा मुर्गा, कोई और देखेंगे। हवाओं के चलने से पहाड़ों में सुराख नहीं हुआ करते। फिर भी भाभी हमारा वादा रहा, हम आपको रोकेंगे और ऐसी जगह पर रोकेंगे आपको भागने की जगह भी नहीं मिलेगी। हा, कैसा लगा बापू डायलॉग? ठीक लगा बेटा। हम तो डायलॉग भी रह गए लगता है, कोई बाहर से रुकता ही नहीं। वैसे एक बात है, आपा कौन सा असली पुलिस है? आपा भी तो नकली पुलिस है। अरे बताइयो मत, मांग के लो पड़ोसी से। ठीक है, मैं भी। उसको पता ही नहीं चला भाभी को, विजय को कैसे भर्ती हो गया।